अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बना रहे हैं भुगल बी सिंधी रेसिपी। बहुत चटपटी और मज़ेदार भुगल बी की रेसिपी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बे है, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब कोई भी आप शेप दें, छोटे काट सकते हैं, बड़े काट सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब मैं थोड़ा से बड़ी साइज़ की तरह मैं काट रही हूँ। 1 किलो मैंने बी लिए थे, इसको मैंने धो के साफ़ करके काट लिया है। इसको फिर गलाएंगे हम। अब मैं इसको कुकर में डाल के इसको 2-3 सीटी मार के इसको गला लूँगी। ये भी हमारे बिल्कुल गल गए हैं। अब इसको हम पकाएंगे। आधा स्पून लाल मिर्च का पाउडर, जितना हमें ज़रूरत है, आधा स्पून धनिया का पाउडर, चौथाई हल्दी का पाउडर, नमक हमने पहले भी बी में जब हमने बी पकाए थे तो उसमें नमक डाला था, इस वजह से हम हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और आधा स्पून गरम मसाला, और आधा स्पून आप गरम मसाले के बाद आप चाट मसाला आधा स्पून। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं। अब सारे मसाले को हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से फेंटेंगे। मसाला हमारा मिक्स हो गया। हमें इसमें ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत। 4 स्पून मैंने डाल दिया है। 1 स्पून अदरक का, 1 स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें हम आधा स्पून साबुत जीरा, मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें मैंने 5-6 हरी मिर्च है वो कूट ली, कूट के डालेंगे। अगर आप साबुत डालें तो आपकी मर्जी है। मैंने थोड़ा सा इसको दरदरा किया है कूट के अच्छी तरीके से। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे, इसको पकाएंगे हम 5 से 6 मिनट। अब ये फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम जो मसाला तैयार किया था दही वाला वो ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धीमी आंच पे मैं बिल्कुल पका रही हूँ ताकि ये हमारे जले भी ना। और जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं तो दही डालें तो उस वक्त आप धीमी आंच पे पकाएं, वरना ये फट जाती है दही तो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से मैं धीमी आंच पे इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे मसाले हमारे बी में जज़ब हो जाए। ऑयल भी हमारा निकल रहा है। अब ऐसा ये मतलब बी की ऐसी रेसिपी अच्छी होती है कि इसमें जो हम अदरक लहसुन की और हरी मिर्च की जो कूट के डालते हैं उसका फ्लेवर, उसकी जायका, खुशबू डबल हो जाता है। और जो दही में हमने मसाले डाले हैं वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना तो जैसे खाएंगे ना आपको बस मज़ा ही, मैं कहती हूँ बस वाह हो जाएगी। और यकीनन ये ऐसी रेसिपी है और अक्सर ये सिंधी की रेसिपी है, हम शौक से खाते हैं और पकाते भी हैं। और शादी में तो ज़रूर भी ये खट्टे भी जो हम दही वाले हैं ना वो ज़रूर भी मतलब देग पकवाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, बी के बगैर हम मज़ा नहीं आता हमें। शादी में जो हाल में होते हैं बी वाले रेसिपी वो भी दिए हैं, काफ़ी बी आलू की रेसिपी दी है मैंने। अब इसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूंगी धीमी आंच पे। पके तो हुए हैं हमारे ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा। तो ये हमारे बुगल भी, जिसे हम बुगल भी कहते हैं, तैयार है। मज़ीद और सुखाएंगे, इसको ड्राई करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो आप डालें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लेकिन इससे टेस्ट और भी अच्छा लगता है। हरा धनिया डालेंगे,
अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। तो जनाब ये हमारे सिंधी भी रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार और चटपटी ये भी है, खाने में और लजीज है। आप ज़रूर भी ट्राई करना व्यूअर्स, और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।